माय डियर स्टूडेंट्स, अब बैंकिंग के एग्जामिनेशन में डबल फीलर्स के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आईबीपीएस क्लर्क 2026 में होने वाली परीक्षा को टारगेट करते हुए डबल फीलर्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। इस तरीके से, इस ट्रिक से समझाऊंगा कि आपको चुटकियों में इसका हल पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ट्रिक बहुत ही आसान है। ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर आप पजल आउट करने की चेष्टा करें और मेरा विश्वास रखें कि आप इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंडिया हैज इंप्रूव्ड, ये पॉजिटिव क्वालिटी है। इंप्रूवमेंट इज अ पॉजिटिव वन। India has improved its blank space on a global corruption index। अब किसी भी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट दिखाना है तो उसके लिए रैंकिंग होती है। प्लेसेस या पॉइंट्स या मार्क्स नहीं होते, बल्कि रैंकिंग होती है। यानी फर्स्ट फिगर आपका पजल आउट हुआ रैंकिंग। अब रैंकिंग से जुड़ा देखें कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं, एग्जामिन करें। तो ए में है प्लेस बिहाइंड, बी में आपका है मार्क अहेड, सी में आपका रैंकिंग है, ये मिला, बिल्कुल करेक्ट है। आपका रैंकिंग ए और बी में नहीं आया, अतः इन्हें आप तुरंत ही एलिमिनेट कर दें। डी में भी आपका रैंकिंग है, ये करेक्ट है, अहेड और यहां बिहाइंड है। ई में आपका रैंकिंग नहीं है, अतः ई को भी आप एलिमिनेट कर लें। अब आगे बढ़कर देखें तो इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग ऑन ए ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। इंडेक्स के आधार पर हमें रैंकिंग वर्ड का पता चल गया। इन 2018 while its neighbor China lagged, लैग के साथ एक फ्रेजल वर्ब आता है जिसमें एक एडवर्ब बिहाइंड का प्रयोग होता है, यानी लैग बिहाइंड या लैग फार बिहाइंड, यानी काफी पिछड़ा हुआ दिखलाना। और बिहाइंड का ऑप्शन आपके पास देखिए नंबर सी में है। दोनों के दोनों शब्द सही मिल गए, एक रैंकिंग और दूसरा बिहाइंड। डी में रैंकिंग के साथ अहेड है, ये आपका रॉन्ग गया। सो नंबर डी भी मैदान से बाहर हुआ। राइट आंसर आपका हो गया, मार्क कर लें, नंबर सी। फर्स्ट फिलर आपका होगा रैंकिंग और सेकंड वन हो गया बिहाइंड। इंडेक्स के आधार पर इंप्रूवमेंट दिखाना है तो रैंकिंग ही होगा। इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग, और इसकी जानकारी, इसका पता कहां से चला तो इंडेक्स वर्ड से। और दूसरा चीज, लैग के साथ एक ही एडवर्ब आता है, यदि ऑब्जेक्ट हो तो प्रीपोजिशन आता है, एंड दैट इज बिहाइंड। थोड़ा मात्रा बढ़ाने के लिए इसके पहले एक मॉडिफायर लगा हुआ है, फार बिहाइंड। राइट आंसर इज नंबर सी। फर्स्ट फिलर स्टूडेंट्स आपका हुआ रैंकिंग। जरा भी आप कंफ्यूज नहीं हो, फर्स्ट फिलर आपका हो गया रैंकिंग, RANKING, और सेकेंड आपका हो गया बिहाइंड, एक्टिंग एज एन एडवर्ब हियर। तो इस तरह से सही आंसर आपका हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट फिलर रैंकिंग, द सेकंड वन बिहाइंड। कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग ऑन ए ग्लोबल करप्शन इंडेक्स इन 2018 व्हाइल इट्स नेबर चाइना लैग्ड फार बिहाइंड। जरा भी आपको मुश्किल, जरा भी परेशान आपको मैं नहीं होने दूंगा, लेकिन शर्त है कि मेरे ट्रिक्स को आप बहुत ही अर्नेस्टली फॉलो करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इंडिया हैज क्लाइम्ड 8। अब देखिए, क्लाइम करेंगे 8 ऊपर जाने के लिए तो 8 पॉइंट्स हो सकते हैं, 8 प्लेसेस हो सकते हैं, मार्क्स भी हो सकते हैं। और ऐसा ऑप्शन आपके पास देखिए गौर से, प्लेसेस, मार्क्स, पॉइंट्स, यहां 3 ए, बी और सी में मिल रहे हैं। प्लेसेस नंबर डी में भी है, लेवल्स नहीं होंगे, अतः लेवल्स को आप रॉन्ग कर दिया। इंडिया हैज क्लाइम्ड 8 प्लेसेस और 8 मार्क्स और 8 पॉइंट्स टू रैंक 36th in the latest annual international IP index released by the US Chambers of। अब यहां दिखा रहा है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इसका मतलब ये बिजनेस से जुड़ा हुआ है, और बिजनेस के लिए एक संस्था होती है और उसे हम चेंबर्स ऑफ कॉमर्स कहते हैं। चेंबर्स ऑफ लॉ यहां लागू नहीं है, चेंबर्स ऑफ बिजनेस नहीं होता, चेंबर्स ऑफ ट्रेड्स नहीं होता, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स होता है। तो सेकंड फिलर बड़ी आसानी से आपको मिल गया। फर्स्ट फिलर, अब देखते हैं कि किस पेयर में हमारा प्लेसेस और कॉमर्स आ रहा है, किस प्लेसेस में। तो देखिए आपका कॉमर्स है नंबर सी में,
और कॉमर्स है नंबर डी में। कॉमर्स एकदम सटीक वर्ड है सेकेंड फिलर के रूप में। तो सबसे पहले आप ए, बी और ई को एलिमिनेट कर दें। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, क्योंकि पॉइंट्स भी सही है, प्लेसेस भी सही। अब हमको डिफरेंशिएट करना होगा कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट द वर्ड पॉइंट्स एज द फर्स्ट फिलर और द वर्ड प्लेसेस। गौर से देखिएगा, पॉइंट्स और प्लेसेस में अंतर क्या? पॉइंट्स है कि कई निशान पहले से ऐसे लगा दिया गया है, जबकि प्लेसेस है इस तरह से एक आधार बनता है। तो राइट वर्ड कह सकते हैं, बेटर ऑप्शन आपका प्लेसेस होगा एज द फर्स्ट फिलर। तो पॉइंट्स वाले ऑप्शन नंबर सी को आप इजीली एलिमिनेट कर दें एंड सिलेक्ट कर लें ऑप्शन नंबर डी को। फर्स्ट फिलर आपका प्लेसेस करेक्ट हुआ, सेकंड फिलर आपका कॉमर्स करेक्ट हुआ, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। इंडिया हैज क्लाइम्ड 8 प्लेसेस, 8 स्थानों को चढ़ा, 8 प्लेसेस to rank 36th in the latest annual international IP index released by the US Chambers of Commerce. Chambers of Commerce. Commerce as the second pillar. कंप्लीट सेंटेंस हो गया, बिल्कुल सही रूप में, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल के अंदाज में आपका सही ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर डी। कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ आपका, इंडिया हैज क्लाइम्ड 8 प्लेसेस टू रैंक 36 इन द लेटेस्ट एनुअल इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हुआ नंबर सी। फर्स्ट फिलर हुआ रैंकिंग, सेकंड हो गया बिहाइंड, फार, लैग, फार या लैग से आपको इसका इशारा मिला। कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग ऑन ए ग्लोबल करप्शन इंडेक्स इन 2018 व्हाइल इट्स नेबर चाइना लैग्ड फार बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट फिलर आया आपका प्लेसेस, सेकंड आया कॉमर्स। कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ इंडिया हैज क्लाइम्ड 8 प्लेसेस, इंडिया हैज क्लाइम्ड 8 प्लेसेस टू रैंक 36 in the latest annual international IP index, in the latest annual international IP index released by the US Chambers of Commerce। अब आप ही बताएं, क्या मेरे ट्रिक्स को फॉलो करके आप आसानी से आंसर पा सकते हैं या नहीं? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आपका आंसर यस होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट जरूर करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई दुविधा हो आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और यदि इस वर्ष आप पोस्ट प्राप्त कर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए।